गर्मी आ रही है, गर्मी से तो बचना ही है, साथ बिजली के बिल की परेशानी से भी बचना है। आइए हम आपको बताते हैं कि दोनों से कैसे बचा जाए। गर्मी का हल एसी है और बिजली के बिल की बचत का इन्हिसार इसके सही तरीका इस्तेमाल पर है। इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि डीसी इन्वर्टर एसी को कैसे इस्तेमाल करें जिससे हमें गर्मी भी ना लगे और बिजली का बिल भी कम आए। पहले हम डीसी इन्वर्टर एसी के बारे समझते हैं कि ये कैसे बिजली की बचत करता है। डीसी इन्वर्टर एसी तब तक बिजली बचाना शुरू नहीं करता जब तक वो आपके कमरे के सेट किए गए टेम्परेचर को कमरे में पूरा ना कर दे। जब एसी सेट किए गए टेम्परेचर पर आ जाएगा तो बिजली कम लेना शुरू कर देगा। अगर एसी सेट किए गए टेम्परेचर पर आ ही नहीं पाएगा तो बिजली की बचत भी नहीं होगी। तो इसके लिए चंद बातों को फॉलो करना ज़रूरी है ताकि हमें सही मानों में डीसी इन्वर्टर एसी का फ़ायदा हो सके। रूम साइज़। आपका एसी आपके रूम साइज़ के मुताबिक होना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा बड़ा कमरा होगा उस हिसाब से डीसी इन्वर्टर एसी लगाएंगे तो बचत होगी। अगर कमरा ज़्यादा बड़ा और एसी छोटा होगा तो चाहे डीसी इन्वर्टर एसी ही क्यों ना हो, बिजली की बचत नहीं होगी। लीकेज। कमरे में दरवाज़ा और खिड़की को चेक करें कि कहीं से ठंडक बाहर तो नहीं जा रही या दरवाज़ा बार बार तो नहीं खुल रहा। अगर ये काम हो रहा है तो कंप्रेसर को टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ज़्यादा काम करना पड़ेगा जिससे ज़्यादा बिजली इस्तेमाल होगी। तो कमरे की लीकेज और बार बार खुलने से एहतियात करें। टेम्परेचर सेटिंग। बिजली की बचत के लिए एसी की सेटिंग निहायत अहम है। सेटिंग में टेम्परेचर को अगर हम ज़्यादा कम यानी 16 से 20 रखेंगे तो एसी को ये टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए काफ़ी वक्त दरकार होगा जिससे ज़्यादा देर तक कंप्रेसर को काम करना पड़ेगा और इसका असर ज़्यादा बिल की सूरत में आएगा। एसी को हमेशा 26 पर चलाएं। शुरू में आप थोड़ी देर के लिए एसी को कम टेम्परेचर पर चला सकते हैं, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरेगा आप इसको 26 पर चलाएं जिससे आपकी बिजली की बचत ज़्यादा होगी। अगर 26 पर चलाने के बावजूद एसी आपका बिजली नहीं बचा रहा तो एसी की सेटिंग को 27 पर ले जाएं। इससे यकीन जानिए आपको गर्मी बिल्कुल भी नहीं लगेगी, लेकिन इसका फ़ायदा आपको बिजली के बिल में ज़रूर होगा। एसी फ़ैन स्पीड को ऑटो पर रखें और साथ सीलिंग फ़ैन नॉर्मल स्पीड पर चला लें। बार बार डीसी इन्वर्टर बंद करना। जी हाँ, डीसी इन्वर्टर एसी से अगर आप पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इसे बार बार बंद करना बंद कर दें। इससे आपका बिल कम होने की बजाय बढ़ता जाएगा। एसी को बार बार बंद करने से कूलिंग ख़त्म हो जाती है और कंप्रेसर को बार बार ज़्यादा काम करना पड़ता है जिससे बिजली भी ज़्यादा खर्च होती है। अगर आप एसी को लगातार चलता रहने देंगे तो टेम्परेचर मेंटेन करने के बाद एसी मामूली सी बिजली लेता रहेगा और कूलिंग को भी बरकरार रखेगा। इसके अलावा चंद बातें जो बिजली की बचत में मददगार होती हैं। एसी का फ़िल्टर, जिसको आमतौर पर जाली बोला जाता है, हर 10 से 15 दिन के बाद साफ़ करें। अगर आपके वोल्टेज का मसला है तो स्टेबलाइज़र का इस्तेमाल लाजमी करें। और आखिरी बात आपको बताते चलें कि मार्केट से छोटा सा एम्पेयर मीटर ख़रीद कर एसी की तार के साथ लगा दें और जिस सेटिंग पर आपका एसी कम एम्पेयर ले रहा हो और ठंडक भी बरकरार रहे उस सेटिंग को फॉलो करें। इन बातों को फॉलो करके आप सही तरीके से बिजली भी बचा सकते हैं और गर्मी से भी बच सकते हैं। मज़ीद आप किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं या कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर जाएं। मज़ीद वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक कर लें ताकि आपको हमारी तमाम वीडियो वक्त पर मिल सकें।